वेलकम फ्रेंड, आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है घातांक और घात। तो इसके आज का जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि घातांक क्या होती है और घात क्या होती है। हम कैसे किसी भी संख्या को घात के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका घातांक होता क्या है, तो उसके बारे में है हमारा पूरा चैप्टर। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है घातांक। तो हम जानते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को किसी और या दूसरी संख्या के रूप में लिखना। तो जब हम किसी संख्या को किसी और संख्या या दूसरी संख्या के रूप में लिखते हैं, तो वहां पर जो वो संख्या है, जो पहली संख्या है, यदि हम माने पहली संख्या है हमारी A, B, C और D, ये 4 अंकों की कोई संख्या है, तो इसे अगर हम लिखना चाहें किसी m संख्या के रूप में, तो m जो हमारी संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी। तो इसके ऊपर क्या करना होगा, इसके ऊपर कोई हम घात लिखते हैं जो n हो सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या को उस दूसरी संख्या के रूप में लिख सकते हैं जहां पर हमें घात का प्रयोग करना होता है। इसे अगर आप इस प्रकार से समझिए, उदाहरण से, जैसे हमें लिखना है 16, तो 16 को यदि मैं 2 के रूप में लिखना चाहूं, एक संख्या को दूसरी संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, तो वहां घात का प्रयोग करना होता है। तो देखो, 2 को कैसे 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, इसके टुकड़े करें अगर 16 के, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे कि 2 गुणा 2 करने पर 4, 4 गुणा 2 करने पर 8 और 8 गुणा 2 करने पर 16। तो ये भी 16 ही बनाता है। तो इस प्रकार से अब हम क्या कह सकते हैं, यहां पर ये 16 जो है वो बराबर होगा किसके, 2 की घात। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 यहां पर 4 बार आया है, तो हम कहेंगे 2 की घात जो है वो 4 है। तो इसको पढ़ा जाएगा 16 लिख सकते हैं, या तो हम उसकी कभी कोई सवाल आया है हमारा, तो उसमें यदि 16 कहीं लिखा हुआ है तो हम उसे या तो 16 रहने दें या फिर उसको 2 की घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी इसी के जैसा है। तो यहां पर अब ध्यान से देखें, जो ये लिखा हुआ है 2 की घात 4, तो इसमें जो ये 2 है, जो यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है आधार, इसको आधार कहा जाता है। और जो ऊपर ये 4 लिखा हुआ है छोटा, इसको कहा जाता है घातांक। तो इस प्रकार से जो घातांक होता है, किसी संख्या के ऊपर लगी हुई घात को कहा जाता है। किसी संख्या के ऊपर लगी हुई, या फिर हम कहें आधार के ऊपर लगी या लिखी घात के अंक को घातांक कहते हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई संख्या हम लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो घात लगी हुई है या फिर वो घात लिखी हुई है, तो उसका जो भी अंक होगा ना, उसको हम घातांक कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि a लिखा हुआ है, a के ऊपर लिख दिया जाए mn, तो इस प्रकार से हम कहेंगे a आधार का घातांक n है। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो घातांक है वो कहां लिखा हुआ होता है और वो क्या होता है। तो इसमें इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। इनका एक विशेष रूप समझे तो ऐसे होता है, सबसे पहले आधार होता है हमारे पास में, और इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर आप, और ऊपर जो लिखा जाता है उसको घातांक कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को आधार और घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर जो आधार होता है वो एक दूसरी संख्या होती है जिसमें हमने किसी संख्या को बदला है, ताकि हम उस पर घातांक लगा सकें। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो घातांक के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आइए उनकी शुरुआत करें। तो देखिए, अब हमारा अगला जो नियम है वो है घातांक के नियम। तो पहला है इसमें समान आधार वाली घातों का गुणा। यदि हमें सवाल दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, तो देखिएगा, हमने सभी टॉपिक जो है वो सामने लिखे और इनको हम यहां समझाएंगे। तो आप देखिएगा इसको, समान आधार वाली घातों का गुणा। यदि आधार समान कर दिया जाए, जैसे हमें लिखा जाए 2 की घात 3 है और गुणा करना पड़े हमें इसका 4 की घात या फिर 3 की घात
सॉरी, इसमें देखिएगा समान आधार, आधार समान होना था, तो 2 की घात अगर हम इसमें 2 कर दिया जाए, अब इसमें कहा जाए इनका गुणा करना है आपको, तो कैसे करेंगे? जब भी कभी समान आधार होता है और घातें कैसी दे रखी हो, समान आधार के लिए घातों का आप गुणा करना, तो क्या होगा, इसमें संख्या पहले से गुणा में दे रखी है, तो जो घात होंगी वो जुड़ जाती हैं। तो यहां पर ध्यान रहे, ये जो कहा जा रहा है कि घातों का गुणा या फिर घातों का भाग या फिर घात होने पर, तो ये सभी संख्याओं के लिए है, ये सभी संख्याओं के लिए है। तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 दी हुई है, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें लिखेंगे जो आधार है उसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में हम लिखेंगे इसको, यहां पर 2 की घात जो भी है, पहले तो 3 है, फिर उसके बाद प्लस और फिर 2, यह आ जाएगा 2 की घात 5। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसको आप अगर चाहें तो अलग से हल करके देख सकते हैं, जैसे कैसे, 2 की घात 3 है, उसको कैसे लिखा जाएगा? 2 की घात 3 बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 2, और दूसरा है 2 की घात 2 है, उसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा, ये 2 गुणा 2 तक रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों को गुणा में लिखना था, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं पहली 3 घात की जो संख्या थी वो यहां पर आ चुकी है, फिर ये वाली संख्या यहां होगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आधार सबका एक जैसा है तो इसको लिखेंगे, अब उसके बाद इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो इसको 5 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहां पर जो इसका नियम बनता है, जो इसका सूत्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि a की घात m दे रखी है और उसके बाद दोबारा से गुणा में a की घात n दी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे a की घात m प्लस n। तो यह सूत्र बनता है पहला, आधार समान हो तो घातें जो भी दी हुई हो उनको हम जोड़ देते हैं, तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए जब समान आधार वाली घातें होती है तो उनको गुणा जो है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार, या फिर हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, जैसे आप चाहें तो यहां पर काम में ले सकते हैं, a की घात m होने पर और गुणा a की घात n होने पर हम क्या करेंगे, a की घात m प्लस n कर देंगे। तो ये पहला सूत्र बनता है हमारा। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा सूत्र क्या होगा, तो आइए हम उस दूसरे सूत्र को देखते हैं। तब इसके बाद देखिए समान आधार वाली घातों का भाग कैसे है। तो यहाँ पर यदि हमें उदाहरण जो है वो कुछ इस प्रकार से दे दी जाए, वही संख्या के लिए कि हमें लिखना है 2 की घात पहले से 3 दिया हुआ है, अब हम इसमें भाग देना चाहें 2 की घात 2 से, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको जब सूत्र से हल किया जाता है तो उसका सीधा ही मान जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि 2 की घात यहां पर आएगा 3 माइनस से 2 बराबर से, ये इसका उत्तर आता है 2 की घात 1, या फिर इसको डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। तो इसके बाद यदि इसको अब हल करके देखा जाए तो ये हल कैसे होता है, तो देखिए जब भी कभी इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आएगा 2 के गुणा 2 गुणा 2, इसे 3 बार लिखेंगे और नीचे वाली संख्या 2 गुणा 2 ये 2 बार रहेगी। अब इनको एक दूसरे से काट सकते हैं, 2 2 से कट सकता है, ये वाला 2 इससे कटेगा, तो बाद में हमें मिलेगा 2 सिर्फ। तो इस प्रकार से जिसकी घात के रूप में अगर इसे हम लिखें तो 2 की घात 1 रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम सूत्र का प्रयोग करें तो हमारा मान जो है वो समान रहेगा। और इसमें सूत्र कौन सा लगता है, इसके लिए सूत्र होता है यदि a की घात m दी हुई है तो उसमें यदि हम भाग दे दें यहाँ पर a की घात n से, तो हमें बाद में हल मिलेगा a की घात m माइनस n के रूप में। तो यहाँ पर जब आधार समान होता है तो जो उनकी घातें हैं वो घटा दी जाती हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको घटा दिया जाता है। तो इससे पहले वाला जो सूत्र था उसमें क्या था, देखिएगा यहाँ पर जब आधार समान है और तो हम क्या करते हैं, घातों को, आधार समान है और संख्या गुणा में हो तो घातों को जोड़ देते हैं, और आधार समान होने पर जब संख्याएं भाग में दी हुई हैं तो हम उन घातों को घटा देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, यदि हमें इसमें दिया हुआ है कि a की घात m और उसमें भाग देना हो a की घात n से, तो हम लिखेंगे a की घात m माइनस n के रूप में। तो इस प्रकार से इस दूसरे जो हमारा पॉइंट है उसके लिए ये सूत्र बनता है। तो इसके बाद देखिए यदि घात के ऊपर ही घात दे दी जाए, यदि घात की ही घात दी हो तो उसे कैसे करेंगे हम। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है घात की घात होने पर। जब पहली सी संख्या जो दी हुई है वो घातांक के रूप में है और उसकी भी अगर कोई घात दे दी जाए तो उसे कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए यदि हमें एक सवाल दे दी जाए कि 2 की घात पहले से 3 है और इसकी घात अगर 2 दे दी जाए तो इसे कैसे हल करेंगे।
जब इसको सूत्र से हल किया जाता है तो इसका मान आता है कि 2 की घात, जब घात के ऊपर घात दे दी जाए तो घात का गुणा कर देते हैं। तो इसमें आएगा 3 गुणा 2 और इसका उत्तर बनता है 2 की घात 6। लेकिन अब इसको हम हल करके देखते हैं कि क्या इसका उत्तर 2 की घात 6 ही आता है या नहीं आता। तो देखिए अभी जब इसको हम लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है कि 2 की घात 3, इस पूरी संख्या को अगर हम आधार मान लें, ध्यान से समझिएगा, अगर इस पूरी संख्या को ही हम अगर आधार मान लें तो हम क्या कहेंगे, इसको 3 बार लिखना है हमें। जब इसे 3 बार लिखना है तो कैसे लिखा, इसको 2 बार लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, 2 बार लिख दिया है इसको। अब उसके बाद ये खुद एक जो संख्या है, ये जो दोनों संख्याएं दिख रही हैं ये दोनों ही कैसी हैं, हम इनको किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इनको चाहें तो अलग अलग खोल के भी कर सकते हैं और चाहें तो हमारा जो पहला नियम था, हमारा पहला नियम क्या कहता है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो आधार कैसा है, दोनों का समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। उस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें लिखेंगे 2 की घात 3 + 3 बराबर से 2 की घात 6, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा, हम इनको सबको अलग अलग लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, पहला हुआ, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर दूसरा लिखेंगे इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया है, 6 बार। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि हमें सवाल को हल भी नहीं करना पड़ा, मतलब हमें इनमें से जब घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं या फिर घात के जब सवालों को हल करते हैं तो हमें मुख्य मान नहीं निकालना होता, बस हमें उस संख्या को या उस सवाल को सिर्फ घात के रूप में लिखना होता है। तो आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है समान घातांक वाली संख्या का गुणा। यदि घातांक इस बार समान कर दिया जाए तो गुणा कैसे करेंगे संख्याओं का। तो देखिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समान घातांक वाली संख्या का गुणा। तो समान घातांक वाली संख्या का गुणा कैसे किया जाता है, तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, यदि हमें पहले से ही कोई सवाल दे रखा है, जैसे हम लिखें कि 3 की घात 2 और इसमें हमें क्या करना हो, गुणा करना हो, गुणा हम इसमें लिखें 4 की घात 2। तो अब इसमें हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसका जो हल है वो कैसे आने वाला है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, या तो हम इसको सूत्र से जब पूरा करते हैं तो जो इसका सूत्र है वो क्या कहता है कि जब घात समान होती है ना और संख्या गुणा में है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ही संख्याओं को, इस संख्या और इस संख्या का गुणा लिख देंगे और घात दोनों के ऊपर 1 लगा देंगे। तो देखो 1 कैसे, वही घात जो इस पर लिखी हुई है, तो 3 गुणा 4 और इसकी घात लगा देंगे 2, ये बराबर से बन जाएगा 4 × 12, ये बनेगा 12 की घात 2 बनेगा ये। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब एक बार इसको हल करके देख लेते हैं सही तरीके से कि क्या इसका मान यही आता है या फिर कुछ और आने वाला। तो देखिए 3 की घात 2 है तो इसमें लिखेंगे 3 गुणा 3, इतना लिखा। उसके बाद ये लिखेंगे हम गुणा में, गुणा 2 की घात 4 की घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम इसको 3 गुणा 3 को हल करें तो यह आएगा 9 गुणा 4 करने पर आता है 16, और हम आगे इसको हल करेंगे तो 16 गुणा 9 करने पर आता है 144, 144 आ गया। अब जब भी कभी कोई संख्या हमारे पास हो और उसे हमें किसी और रूप में, किस में बदलना है, घातांक के रूप में बदलना है, तो उसे कैसे बदला जा सकता है, हम इसे 12 के रूप में बदलना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि 12 जो है, 12 का जो वर्ग होता है वो 144 ही होता है। तो हम तब भी क्या कह सकते हैं कि इसका जो यहां पर इसके जो टुकड़े हैं वो कैसे होंगे, 12 गुणा 12 के रूप में हो सकते हैं, या फिर वो देख सकते हैं हम कैसे किए जाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 7 और यह आ जाएगा 2, फिर दोबारा 2 से भाग देंगे, यह आएगा 36, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर आएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे ये 9 आएगा, 9 से इसमें भाग देंगे 3 से 9 में तो फिर आएगा 3, और 3 से भाग देने पर आएगा 1। तो देखिए अब इसमें जब इनको सभी को हल किया जाए तो किस किस के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ 2 2 2 और ये यहाँ पर 3 3 के। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है, घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ पहले लिख सकते हैं 2 गुणा 2, उसके बाद है दोबारा से 2 गुणा 2, फिर है 3 गुणा 3। तो देखिए 2 और ये 2 और इस 3 का गुणा करें तो कितना आता है, 2 गुणा 2 करने पर 4, 4 गुणा 3 करने पर 12, तो ये 12 बन गया। दूसरा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर दोबारा कौन सा आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 12 की घात 2 जो है वो इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। जैसा कि हमारे पास सवाल था उसको हमने यहाँ पर देखा कि उसको कैसे लिखा जाता है, वो इस प्रकार से होगा।
अब इसका जो सूत्र है वो क्या होता है उसे जानते हैं। यदि लिखा जाए a की घात m और गुणा हो फिर से b की घात m में, तो हम इसको हल के रूप में जब लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है कि a की घात, अब यहां ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसमें आएगा a की घात गुणा b और इसकी घात में आएगा m, तो इन दोनों का गुणा होगा तो जिसको लिखा जाएगा ab और इस पूरे की घात आ जाएगी m। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो अगर इसको हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं। इससे पहले का जो टॉपिक था वो हमारा रह गया, तो इसमें कुछ इस प्रकार से था, यदि a की घात पहले से दे रखी हो हमें जिसमें m है और उसकी घात बढ़ाकर n दे दी जाए, तो इसको बढ़ाकर लिखेंगे हम a की घात m n। ध्यान रहे m और n जो है वो दोनों गुणा में हैं। अब इसे हम लिखेंगे, यदि हमें पहले से दे रखा है a की घात m गुणा b की घात m बराबर हो जाएगा ab और इसकी घात आएगी सिर्फ m। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है समान घातांक वाली संख्या का भाग कैसे होता है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है हमारा समान घातांक वाली संख्या का भाग। यदि समान घातांक हो और संख्या जो भाग में दे रखी है तब हम उसको कैसे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए जो सूत्र है वो कहता है कि जब घातांक समान हो और संख्या भाग में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या के लिए एक बार में ही घात लगा देंगे और उसके लिए जो संख्या भाग में उसे भाग में रहने देंगे। तो इसके लिए घातांक 2 आ जाएगा और इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम आगे हल करेंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 की घात 2, इसका जो है वो उत्तर बन जाता है। तो इस प्रकार ये इसका हल होगा, लेकिन इसको एक बार अच्छे से हल करके देख लेते हैं, क्या इसका मान यही आएगा या कुछ और आने वाला है। तो देखिए यदि हम इसको देखें यहां पर हल करके तो इसका मान कैसे आता है, आधार दोनों के अलग अलग हैं, घातांक लेकिन समान है। तो क्या करेंगे, जो 4 लिखा हुआ है 4 गुणा 4 2 बार लिखा है तो इस प्रकार लिखेंगे। अब 2 को 2 बार लिखना है, 2 गुणा 2। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 से अगर हम इस 4 को काटें तो 2 बार काटेगा, फिर इस 2 से 2 को काटें तो पूरी तरह ये कट जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो उत्तर है वो बनता है सिर्फ 4। और 4 को हम जानते हैं किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर से 2 गुणा 2, जिसको समझा जाएगा 2 की घात 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब संख्या अलग अलग हो और उनकी घात समान है तो अगर वो भाग में दे रखी हैं तो हम उन्हें भाग के रूप में क्या कर देते हैं, संख्याओं को भाग में लिखते हैं और घात वही जो समान है उसी को लिखेंगे। लेकिन जब गुणा में होती हैं तो इस प्रकार से उनको गुणा में लिखकर घात वही लगा देते हैं। तो इसमें सूत्र क्या बनता है, देखिए सूत्र बनेगा इसका, यदि हमें लिया हुआ है a और उसकी घात दे रखी है m और नीचे लिखा हुआ है b और उसकी घात दे रखी है m, तो हम लिखते हैं a बटे b और इसकी होल पावर, यानी कि पूरे की जो घात है वो m हो जाएगी। इस प्रकार से यह सूत्र बनता है। तो आइए इसको हम यहां लिख लेते हैं ताकि फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो यह आएगा a की घात m और भाग में दिया हुआ है b की घात m, जो बराबर से बनता है a बटे b और इसकी पूरी की जो घात है वो m आ जाएगी। तो आइए अब हमारे इसके लास्ट टॉपिक में घातांक के जो नियम है उनके लास्ट टॉपिक पर चलते हैं कि शून्य घात हो तो क्या करते हैं, या फिर शून्य घात किसे कहते हैं, शून्य घात कैसे लिखी जाती है और इसका मान क्या आता है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, वो है शून्य घात। शून्य घात किसे कहते हैं। तो देखिए यदि किसी संख्या की घात शून्य दे दी जाए तो उसका मान क्या होगा। सूत्र कहता है कि जो इसका मान है वो सीधा ही हो जाता है 1। कैसे, यदि हमारे पास में यहां पर कि कोई भी संख्या जो है यदि उसकी घात शून्य कर दी जाए, ध्यान रहे कोई भी संख्या, बस एक बार 0 को और अनंत जो होता है उसे छोड़ देना, आपको ना तो 0 लिखना है और ना ही अनंत लिखना है। इन दोनों संख्याओं को यदि इनकी घात 0 कर दी जाए, इसकी घात 0 कर दी जाए, बस आपको इस केस को नहीं समझना है अभी के लिए, बस इन दोनों चीजों को छोड़ना है। इनके अलावा कोई भी संख्या हो, चाहे वो पॉइंट की हो, भिन्न की हो, या फिर छोटी संख्या हो 1 हो चाहे 1000 हो, या फिर 10 संख्या हो या 10 करोड़ हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर दी जाए तो उसका जो मान है वो मात्र 1 हो जाता है। कैसे होता है इसको हम जानते हैं। तो देखिए यदि हम ध्यान से समझें, यदि 2 की घात 1 करें तो इसका मान कितना आता है, ध्यान से समझना, इसका मान आता है 2। 2 की घात अगर 2 कर दी जाए तो इसका मान आता है 4। 2 की घात अगर 3 कर दी जाए तो इसका मान आता है 8। अगर आप चाहें तो इनके गुणा करके देख सकते हैं। 2 की घात 4 कर दी जाए तो इसका मान आता है 16।
अब इसको ध्यान से समझना कि यहाँ जो 2 की घात 0 है वो 1 क्यों आता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं, 2 की घात जो 4 है उसका मान 16 आता है। इसका आधा करें, मतलब आधा कैसे, यदि एक घात कम करें तो क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाता है। फिर एक घात और कम करें तो ये घात 3 से रह जाती है 2, तो 8 का भी आधा हो जाता है। इसी प्रकार से और ऊपर चलते हैं, यदि घात एक और कम कर दें, यदि घात 1 रह जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आधा, 4 का आधा 2 रह जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से घात और कम कर दें, ध्यान से समझना, अगर इसकी घात और कम कर दें तो क्या होगा, इसका ये एक घात कम होते ये घात 0 हो जाएगी, और इसका आधा करते हैं, आधे का मतलब इसमें 2 से भाग देंगे तो सीधा ही कितना आता है, 1 आता है। इस कारण से कहा जाता है यदि a की घात 0 आ गई तो उसमें लिखा जाएगा वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो इस प्रकार से हम यहां पर जान चुके हैं कि यदि किसी संख्या की जो घात है वो 0 कर दी जाए तो कितना मान आता है उसका, 1 आता है। तो इसको लिखते हैं a की घात 0 तो बराबर आएगा हमारा 1 मान। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी घातांक के नियम हैं वो सब हमने यहाँ पर समान रूप से कर लिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पर जितने भी सवाल, इनसे जुड़े जो भी सवाल आते हैं हम उन सभी सवालों को हल करके देख सकते हैं। अब आपको इनमें से हम एक चीज और समझा देते हैं अच्छे से कि किसी संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है, किसी संख्या को कैसे हम किसी निश्चित संख्या की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए उसको जानते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है इसको हम समझते हैं कि किसी संख्या को घातांक में कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमारे सामने एक संख्या है 256 और हमसे कहा जाए कि इसको आपको लिखना है लेकिन 2 की घात के रूप में, मतलब संख्या तो हमें 2 लेनी है, आधार हमारा 2 रहेगा, और अब हमें उसकी घातांक पता करनी है कि उसकी घातांक कितनी होने वाली है। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए 2 से इसमें भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक हमारे अंत में 1 नहीं मिल जाता। और कैसे भाग देंगे, वो गुणनखंड विधि वाला। तो देखिए 256 पहले लिखते हैं, अब इसमें 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर देखिएगा कितना आता है, 200 भाग देंगे तो 2 में तो 1 बार भाग जाएगा, 5 में यहां पर भाग जाता है 2 बार, और उसके बाद 1 बचेगा, यहां से हो जाएगा 6 मिलकर 16, और 16 में फिर जाएगा 8 बार भाग। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 4। फिर दोबारा 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। फिर दोबारा 2 से भाग दे सकते हैं, हमें प्राप्त होगा 1 6, फिर 2 से भाग देने पर 8, दोबारा 2 से भाग देंगे ये आएगा 4, 2 से भाग देने पर यह आता है 2, और दोबारा लास्ट में 2 से भाग देने पर आता है 1। तो हमने कब तक भाग को किया, जब तक 1 नहीं मिल जाता हमें। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो 256 है इसको 2 की घात के रूप में लिखना था, तो उससे पहले हम गिन लेंगे कि 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसकी घात के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 256 बराबर से 2 की घात 8। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने 256 जो था उसको 2 के रूप में तो लिखा, 2 जो हमारा आधार है उसमें तो लिखा, लेकिन उसकी घात कितनी है, उसका जो घातांक है वो 8 है। अगर 2 8 बार आए तो 8 है, 7 बार आता तो 7 रहता, 6 बार आता तो वो 6 रहता। तो इसी प्रकार से ये तो कहा गया कि 2 के रूप में लिखना है, 2 की घातांक में इसको बनाना होगा। लेकिन यदि यहां पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें हमें यह भी ना बताया गया हो कि उसे कितने या किस संख्या की घातांक में लिखना है, बस हमें उसको क्या करना है, उस संख्या को घातांकीय रूप देना है। तो कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए एक सवाल दोबारा से करके देखते हैं। तो देखिए यदि हम यहां से लिखें 100, तो 100 को किस प्रकार से घातांक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या करेंगे उसके लिए, जब 100 को घातांक के रूप में परिवर्तित करना तो हम लिखेंगे 100 पहले, फिर उसमें 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 होगी, लेकिन 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं आता है इसमें, इस कारण से 2 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आएगा 50, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने पर आएगा 5, और दोबारा 5 से भाग देने पर आएगा 1। तो देखिएगा यहां पर टुकड़े कौन से बने इसके, जो 100 है 100 बराबर से बनता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हाँ यहां पर आएगा 2 कितनी बार आया है, ये 2 आया है, यहां पर 5 है, 2 बार है तो 2 लिखो, और गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार, तो ये भी इस प्रकार से लिखना है। इसको 2 रूप में लिख सकते हैं, या तो हम लिखें 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, या फिर हम लिख सकते हैं
2 गुणा 5 की घात 2, और इसका भी एक नया रूप बन सकता है जो आएगा या 10 की घात 2। ऐसा क्यों किया है? जो हमने अभी घातांक के नियम पढ़े थे उनमें ही क्या था, जब संख्या गुणा में हो और आधा जो घातांक है वो समान हो तो गुणा वाली संख्या का गुणा हो जाता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो दोनों का गुणा करने पर आएगा 10 और घात 2 रहेगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या को जब परिवर्तित किया जाता है तो आपको वहां उससे जुड़े हुए नियम अगर याद हैं तो आप संख्या को उसके हल तक, सवाल को उसके उत्तर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी नियम ऐसा है जो बीच में नहीं आता, उसकी वजह से आपका सवाल वहीं रुक जाएगा। जैसे हम चाहते थे इसको यहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास इसका दूसरा तरीका भी था तो हमने उसमें से परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार यहां से यह भी पता चलता है कि जो 10 है उसका वर्ग, 10 का जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, 100 कहलाता है। तो यहां हम इनको आसानी से जान सकते हैं। तो अब इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं हमारे अब अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे अन्य संख्याओं को उनके घातांक के रूप में लेकिन विस्तारित रूप से लिखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप किसे कहते हैं, वो भी कौन सा, घातांक के रूप में। तो देखिए यहां पहली संख्या हमारी 1456। तो इसको अगर विस्तारित रूप में लिखें तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, लिखें तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी पहले तो 1000, फिर उसके बाद प्लस में 400, फिर उसके बाद 50 और प्लस में 6। इसी को जब इनके अंकों के गुणांक के रूप में लिखा जाए तो कैसे बनता है, तो ये बनेगा 1 और गुणा में 1000 प्लस, ये एक ही रूप है। दूसरा है 4 गुणा में 100, ये दूसरा रूप है इसका। इसके बाद तीसरा है प्लस में 5 गुणा में 10, और लास्ट में जो है वो बनेगा प्लस में 6 गुणा में 1। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये इकाई के रूप को दर्शाता है, ये दहाई को, ये सैकड़ा को और ये हजारी रूप को दर्शाता है। अब इसी प्रकार से जब हम इनको लिखेंगे तो इनके जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले रूप हैं, इनको हम, इन संख्याओं को घातांक के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। तो आप ध्यान से देखिएगा, जिसको लिखेंगे 1 गुणा, अब 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10 यहां पर 3 बार आता है। 10 3 बार आया तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात कितनी है, 3। तो हजार को हमेशा भी कभी जब भी कभी हजार को जब भी कभी 10 की घात के रूप में बदलना है तो आप 10 की घात 3 लिख सकते हो। उसके बाद में प्लस, फिर लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात 2, जो अभी समझा था उस सवाल में हमने। इसके बाद आगे है प्लस, और ये रहेगा 5, और इसमें लिखेंगे मात्र 10 और उसकी घात 1, और अंत में हम लिखेंगे यहां पर गुणा, यहां पर लिखेंगे हम प्लस, और लास्ट में लिख देंगे सिर्फ 6। अगर हम चाहें तो यहां पर 10 की जो घात के रूप में, 1 को यदि हम 10 की घात के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 6 गुणा और 10 की घात 0, क्योंकि वो भी अभी हमने समझा था कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर वो क्या हो जाता है, मात्र 1 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका घातांकीय रूप कहलाता है। ऐसे ही हम इस सवाल के लिए भी जान सकते हैं। तो देखिए इसको भी, तो यहां पर रहेगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 4 डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम इसके लिए, घातांकीय रूप है जो डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझें। 4 गुणा 10 की घात कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 अंक है तो 5 जीरो लगेंगी, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी रहेगी, 5 रहेगी। फिर उसके बाद प्लस, दूसरा अंक 6 है तो 6 लिखो। उसके बाद 10 की घात कितनी, अब हर बार एक एक घात कम करते हुए जाना है, हर बार एक एक घात हम क्या करेंगे, सिर्फ कम करते हुए जाएंगे। तो इस बार 4, फिर उसके बाद में प्लस, फिर अगला अंक है 8 गुणा 10 की घात 3, फिर उसके बाद प्लस, फिर 9 पर आएंगे, फिर 9 है, 9 गुणा 10 की घात 2, फिर प्लस, उसके बाद 3 है तो यहां लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 1, और उसके बाद अंत में प्लस, और लिखेंगे यहां पर पहले 2, पहले लिखते हैं हम यहां पर 2, फिर गुणा 10 की घात 0। तो इस प्रकार से हम इस पूरी ही संख्या को उसके विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, और इसका विस्तारित रूप कौन सा है, यह है इसका घातांकीय रूप है। इसे हम इसका दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दशमलव के अंकों के रूप में भी इनको दर्शाया गया है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनको उस रूप में जाकर ले जा रहे हैं जहां पर 0 जो है वो घातांक के रूप में चली जाती है। तो इसलिए जो आपका ये किताब में टॉपिक होगा वो दशमलव प्रसारी रूप में जाना जाएगा, लेकिन ये असलियत में जो पॉइंट होता है वो होता है विस्तारित रूप, कौन सा, घातांक के रूप का। तो आइए अब इसके अंतिम टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर, वो है बड़ी संख्या का मानक रूप।
तो इसमें अब हम जानते हैं कि बड़ी संख्या का मानक रूप जो है वो कैसे लिखा जाता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मानक रूप किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या को 1.0, ध्यान से समझना, 1.0 से 10.0 के बीच एक दशमलव के साथ लिखना उसका मानक रूप कहलाता है। यदि हम कोई संख्या लिख रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार से लिखें। यदि हम 1.1 या हम लिखें 9.9 तक की कोई भी संख्या अगर हम लिखें तो वो संख्या जो है उसकी मानक रूप कहलाएगी। बाकी जो बचा हुआ अंक है, इसके बाद यदि संख्या बड़ी है तो उसके जो बचे हुए अंक है उन्हें हम किस प्रकार से लिखेंगे? 10 की घात के रूप में लिखते हैं। इससे कि संख्या क्या होगी? मानक रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या फिर आकाश गंगा की लंबाई जो है, या फिर ब्रह्मांड के आकार के बारे में जो गणना की जाती है, या हमारी पृथ्वी से चांद तक की दूरी है, ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, इन सभी दूरियों को नापने के लिए, या फिर ऐसी एक लंबाई जिसको बड़ी संख्या में अगर लिखें तो उसे पढ़ना भी कठिन हो जाए, तो उस सब को लिखने के लिए मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक उदाहरण समझें। अगर हम जैसे मान लीजिए एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और यहां से इसके बाद 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 4 5, इस प्रकार एक संख्या है बड़ी सी। अब इस संख्या को यदि हम मानक रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इस संख्या को हमें मानक रूप में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे? एक तो लिखेंगे ही, एक तो लिखना ही है जो आगे लिखा हुआ है, उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट लगाया। अब जब हमने इसमें पॉइंट लगा दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर 13 अंक और बचे हुए हैं, तो उन 13 अंकों को भी लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमने सभी अंक लिखे, लेकिन उसके बाद क्या करना है? गुणा और 10 की घात 13 लिख देना है। तो इस प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ये संख्या है वो क्या कहलाएगी? अब इसके मानक रूप में लिखी जाएगी। तो इसे इस संख्या का मानक रूप कहा जाता है जब संख्या को 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। यदि इस संख्या को जैसा पहले लिखा गया था अगर इसे ऐसा ही समझा जाए तो यह इसका मानक रूप नहीं कहलाएगा। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक दूसरी संख्या है हमारे पास 1 2 3 और उसके बाद 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर 13 जीरो हैं। अब इस संख्या को मानक रूप में परिवर्तित करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 1 पॉइंट और उसके बाद 2 और 3। बाद की जो जीरो हैं, जैसा कि हमें एक नियम पता है पहले से ही कि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। जीरो लिखना ना लिखना बराबर माना जाता है। इस कारण से पॉइंट के बाद संख्याओं में जीरो नहीं लिखते। तो देखिए कितनी जीरो है। अब यहां पर पॉइंट तो हमने लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद की संख्याएं कितनी रह गई उन सबको गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको लिखेंगे 1.23 गुणा और 10 की घात 15। तो इस प्रकार से इस संख्या के लिए यह इसका मानक रूप कहलाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे 1.23 गुणा 10 की घात 15। अगर आपको पता हो जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो चाल होती है उसे लिखा जाता है इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसको हम लिखते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जब ये मीटर में लिखी जाती है तो इसको 10 की घात 8 देते हैं, और जब इसे किलोमीटर में लिखा जाए तो यहां पर जो 3 घात है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 1000 से हम भाग दे देते हैं, तब ये किलोमीटर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हर बार 3 लाख किलोमीटर बोलने या लिखने से बेहतर होता है कि उसे हम मानक रूप में परिवर्तित कर दें। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को जब घातांक के नियमों का प्रयोग करके लिखा जाता है तो उसका मानक रूप होता है। तो हमने आज इस चैप्टर में घातांक और घात के रूप में घातांकों के बारे में सब कुछ जाना, उनके नियमों को भी समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।